हेलो दोस्तों। इसका बहुत अच्छा कमेंट था, बहुत शानदार ऐड है इसका। बेहतरीन जो मनोज कॉमिक्स स्टोरी लिखती है वो एवरग्रीन। इसलिए मैंने खोजा कि आज इसको खोज करके पोर्ट्रेट मोड में डाला जाए। कई सारे भाइयों का ये हमेशा से शिकायत रहा है। तो बहुत बेहतरीन स्टोरी है, अच्छी पिक्चराइजेशन है और मज़ा आएगा आपको इसको देखने में। पोर्ट्रेट मोड में इसको बिल्कुल डाला मैंने, खून से रंगा चाकू को। और ये पहले के ऐड, इस पर भी बड़ा अच्छा मेरे को आज कमेंट आया है इस पर। और एक भाई साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त कमेंट देते हैं वो। रिव्यू तो एकदम समझ लीजिए कि बवाल ही देते हैं वो किसी भी चीज़ पर। डॉक्टर सुपड़ा हवलदार बहादुर को ज़बरदस्त। थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं। ये बहुत शानदार कॉमिक्स थी सब सुपड़ा, और पिक्चर भी बहुत अच्छे होते थे उनकी। जोजा टेक, आक्रोश काला थार, वुल्फराज, बहुत इमोशनल स्टोरी। मेरे एक दोस्त भाई साहब हैं जो अच्छे कमेंटेटर हैं, वो बोलते थे इसका गजब की ये स्टोरी है वुल्फराज राम रहीम की। भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर आधारित एक बेहतरीन कहानी। उसके बाद इंसाफ का मंदिर, गजब की स्टोरी। तो मनोज कॉमिक्स स्टोरीज लिखने में तो बहुत आगे था, बहुत ज़्यादा आगे, जो आजकल के राइटर्स थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। ये हमें देखने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। ये जो लिखा हुआ है इसी सेट के कॉमिक्स और आगामी सेट के कॉमिक्स, ये जो है सामने आप देख रहे हैं, बड़ा मज़ा आता था ये देखने में। मैं तो अक्सर उसको देखता था। और ये जो चित्र वाला है वो आगामी सेट के कॉमिक्स दिखाता था वो। एक बार में छः छः कॉमिक्स या 5 कॉमिक्स निकलता था। बचपन में बहुत सोचते थे यहाँ पे जाने के लिए, लेकिन दरीबा काला कहाँ पे, राजा सेल्स कॉरपोरेशन, मनोज पॉकेट बुक्स, बुराड़ी दिल्ली गए हैं, घूमे हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। आइए अब इसको देखते हैं अब अपना चीज़। अपराधी टूटान आप लोगों में से शायद बहुत सारे भाइयों ने पढ़ी हो अपराधी टूटान। तो बहुत ज़बरदस्त कॉमिक्स है अपराधी टूटान। उसकी भी राइटिंग और पिक्चराइजेशन कुछ इसी तरीके से ज़बरदस्त। मुझे ये लगता था कि शायद फॉरेन कॉमिक्स का देख करके लोग बनाते होंगे उस तरह से डिजाइन। और वो किसी कबीले में एक उत्सव हो रहा होता है, और वो जो कबीले का जो सरदार होता है वो एकाएक जो उसकी बेटी जो रहती है, जो राजकुमारी रहती है उस कबीले की, उसका जो भावी जो उसे वरण कर लेता है उसी की हत्या कर देता है, सिर ही उड़ा देता है उसका। तो इससे जो स्वयंवर में जो उपस्थित सभी लोग रहते हैं वो अचानक ही गुस्सा हो जाते हैं। ये देखिए इस सीन में दिखाया गया है, जिससे कि सारे के सारे सरदार भड़क उठते हैं। और उसमें से एक पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो बालदूर। तो वो बताता है, तांत्रिक विकराल, इन्हें मेरे इरादों से अवगत कराओ। यह था तांत्रिक विकराल, खौफ की भयानक प्रतिमूर्ति सरदार बालदूर। इस पूरे जंगल पर अपने शासन की पताका फहराना चाहते हैं, जो केवल तुम सबकी मौत के बाद ही संभव है। एक ही इशारे में, उस तांत्रिक के इशारे में सबको पत्थर पर उड़ा कर न जाने वो पत्थर कहाँ ले जाने लगती है, और दूर जा कर के उन्हें कहीं एक घाटी में पटक देती है, जिससे कि नुकीले भाले पे गिर करके उनकी जान और प्राण पखेरु निकल जाते हैं।
उसके बाद उससे थोड़ा सा आभास होता है कि इसने गलत काम कर दिया है, चूँकि वो सोना के जंगलों के रेंज में होता है, इसलिए डर लगता है कि कहीं महाबली शेरा ना आ जाए। मशीन गन इसके बाद एक और कॉमिक्स निकली थी जो उसकी एडवांस कॉमिक्स थी। बाकी सब जो कॉमिक्स थे महाबली शेरा की वो ऐसे राइटिंग में नहीं लिखी जाती थी, अजीबोगरीब राइटिंग। फिर भी महाबली शेरा की जो भी कॉमिक्स आई थिंक 40-50 या 60-70 के आसपास कॉमिक्स आएंगे, सब के सब बेहतरीन निकली। इसमें ड्रेस भी बिल्कुल अलग दिया गया था शेरा को मनोज कॉमिक्स द्वारा। ये देखिए शेरा का दिखाई दे रहा है इसमें। ये तांत्रिक भी बलदूर नामक किसी कबीले के मुख्य व्यक्ति को कुछ लालच देता है। शेरा पर पीछे से कोई शेर आक्रमण करने होता है, तभी उसे पीछे से कोई उसकी मदद कर देता है शेरा की। अभी अगले फिगर में दिखाई देगा कि किसने इसकी मदद की शेरा की। सरदार बरदूर जो शेरा की मदद करता है और पता नहीं क्या चाहता है। तो 11 डेड बॉडीज का वो जिक्र होता है, जबकि वो एक को भूल जाता है शायद। ग्यारहवें पत्थर पर बैठा सरदार अवश्य बच गया होगा, मगर मुझे शीघ्र ही उससे उसका कोई इलाज सोचना होगा। कहीं शेरा की उससे मुलाकात हो गई तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। पर एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब शेरा इस घाटी में आएगा तो वह स्वयं उस 11वें सरदार का कत्ल मेरे लिए करेगा। इधर शैतान बलदूर भी अपनी चालें चल रहा था। शेरा उस शैतान तांत्रिक ने मेरी बेटी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए सभी सरदारों का त्रिशूल घाटी में फेंकवा दिया। क्या त्रिशूला घाटी? उसमें गिरकर तो कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। हाँ, महाबली शेरा। और जब मैंने उससे ये कहा कि आपको मैं सारी बात बताने जा रहा हूँ, तो उसने मुझे भी आपकी हत्या कर देने के इरादे से यह शैतानी शेर भेजा, जिससे कि अगर मैं न मारता तो आपको सीधे आघात पहुंचा सकता था। शेरा के भुजाएं फड़क उठी, आंखें दहक उठी, दिल में उठने लगे जुल्म के खिलाफ नफरत की ज्वार। शेरा को मौत देने के लिए गजभर का कलेजा चाहिए सरदार बलदूर, और आज तक किसी शत्रु के जिस्म में ऐसा कलेजा नहीं बना। शेरा की भावनाओं को भड़काने के लिए बलदूर एक एक शब्द तोलकर बोल रहा था। शेरा, मैंने भी कसम ली है कि जब तक उस शैतान की लाश अपनी आंखों से न देख लूँगा तब तक अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगा, चाहे वह जीवन भर कुंवारी ही क्यों न बैठी रहे। और शेरा भी उस जालिम की जाल में फंसता चला गया। नहीं बलदूर नहीं, तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर जल्दी से जल्दी होगा। उस शैतान तांत्रिक को
मौत देने के लिए मैं स्वयं त्रिशूला घाटी में जाऊंगा। यही तो मैं चाहता हूँ शेरा, क्योंकि तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। 10 लाशों का ऐसा घिनौना रूप दे दिया था विकराल ने कि देखते देखते कलेजा मुँह आ जाए। हा 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 हा, शैतान देव आपकी चरणों में 10 बलि अर्पित करता हूँ आपका विकराल। बस थोड़ी देर में 11वीं बलि भी आती होगी। खिलौने के ढेर से एक घृणित स्वर गूंज उठा। क्या चाहता है विकराल? पहले भी तू हमें 5 बलि देकर अपनी मौत का राज जान चुका है। एक अजीबोगरीब आकृति रहती है यहाँ पर। प्रिय पाठकों, इस बार मेरा सामना एक ऐसे शत्रु से है जो केवल मेरे चाकू से मर सकता है, मगर तब जब मेरा चाकू किसी मासूम अबोध बालक के खून से रंगा हो। और आप तो जानते हैं, शेरा एक गुनहगार को मारने के लिए अपनी जान तो दे सकता है, पर किसी निर्दोष अबोध बालक के खून से अपना चाकू हरगिज नहीं रंग सकता। तो फिर मेरा चाकू खून से कैसे रंगा, और कैसे अंत कर पाया मैं अपने शैतान शत्रु का? इन धधकते सवालों का जवाब छिपा इस विस्फोटक कथानक में, जिसका नाम है खून से रंगा चाकू। टीकाराम सिप्पी, संदीप गुप्ता और मंगेश गोरेगांवकर, ये सब बेहतरीन लेजेंड आर्टिस्ट जिन्होंने इस कॉमिक्स को लेजेंडरी बनाया। थोड़ा सा एक बार रिकैप करा देते हैं इस स्टोरी को, कि गांव में किसी तरह का उत्सव का माहौल होता है, और गांव के जो प्रधान होते हैं यानी कबीले के जो राजा होते हैं, उनकी बेटी की शादी होती है। उस बेटी की शादी में वरमाला होती है तैयार, लेकिन जो सरदार होता है वो उसको मार डालता है। उसका जो होता है वो हत्या कर डालता है, जिसकी वजह से रंग में भंग पड़ जाता है, जिसकी वजह से सारे सरदार का खून खौल उठता है। क्रोधित हो जाते हैं कि आखिर ये क्या करता है वो। तो वो किसी एक तांत्रिक की मदद से उन्हें भी बाहर कहीं भिगवा देता है। ये देखिए, ये एयर में दिखाई दे रहे हैं, यही वो तांत्रिक रहता है, ग्रीन वाला। और बड़ा भयानक ढंग से उन्हें घाटी में फेंकवा देता है, जो त्रिशूल पे गिर करके वो मौत को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भी ये करने के बाद वो डर जाते हैं कि शेरा जंगल का राजा होता है, कहीं वो आना जाए। और इधर शेरा ये दिखाई देता है इस फ्रेम में, जिसको कि शेर से ये बचा लेता है और अपना परिचय देता है उसके मददगार के रूप में। उधर लाशों की गिनती करते करते वो चौंक पड़ता है। क्योंकि 11 लोग को भेजा रहता है, एक सरदार बच जाता है, जो कि महाबली शेरा तक इस दरिंदगी की न्यूज पहुंचाने के लिए निकल जाता है। और तांत्रिक विकराल भी समझ जाता है कि जो है एक व्यक्ति बच गया है। उधर शैतान बलदूर भी अपनी चालें चल रहा था। शेरा, उस शैतान तांत्रिक ने मेरी बेटी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए सभी सरदारों को त्रिशूला घाटी में भी फिकवा दिया। क्या त्रिशूला घाटी? उसमें गिर कर के तो कोई भी जिंदा नहीं बचता है। हाँ महाबली शेरा, और जब मैंने उससे कहा कि मैं आपको सारी बात बताने जा रहा हूँ, तो उसने मुझसे पूर्व ही आपकी हत्या कर देने के इरादे से यह शैतानी शेर भेजा, अगर जिसे मैं न मारता तो आपको आघात पहुंचा सकता था। भुजाएं फड़क उठी, आंखें दहक उठी, दिल में उठने लगे जुल्म के खिलाफ नफरत का ज्वार। शेरा को मौत देने के लिए गजभर का गलेजा चाहिए बलदूर, और आज तक किसी शत्रु के जिस्म में ऐसा कलेजा नहीं बना। शेरा की भावनाओं को भड़काने के लिए बलदूर एक एक शब्द तोड़कर बोल रहा था। शेरा,
मैंने भी कसम ली है कि जब तक उस शैतान की लाश अपनी आंखों से ना देख लूँगा तब तक अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगा, चाहे वह जीवन भर कुंवारी ही क्यों न बैठी रहे। और शेरा भी उस जालिम की चाल में फंसता चला गया। नहीं वालदूर नहीं, तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर जल्दी से जल्द होगा। उस शैतान तांत्रिक को मोड़ देने के लिए मैं स्वयं त्रिशूला घाटी में जाऊंगा। यही तो मैं चाहता हूँ शेरा, क्योंकि तू वहां से जिंदा नहीं जाएगा। 10 लाशों को ऐसा घिनौना रूप दे दिया विकराल ने कि देखते देखते कलेजा मुंह को आ जाए। बड़ा गंदा और घिनौना रूप दे दिया है। लेकिन देखिए, ये भी क्रिएटिविटी और आर्ट्स का एक पैमाना है। चित्रकारिता में इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, क्या पता कोई स्टूडेंट ये देख करके कुछ क्रिएटिव सीखे और ये समझे कि आर्ट्स और कला किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की चीज़ों को कला साहित्य में बच्चे बना सकते हैं बिना रंग पेंसिल उठाए। घिनौनेपन के ढेर से एक घृणित स्वर गूंज उठा। अब क्या चाहता है विकराल? पहले भी तू हमें 5 बलि देकर अपनी मौत का राज जान चुका है। मैं अपनी मौत का राज सिर्फ रहस्य ही जान सका हूँ शैतान देव, जबकि मैं अपनी मौत पर विजय पाना चाहता हूँ। मौत पर रावण भी नहीं विजय पा सका था विकराल, जिसकी नाभि में अमृत था। विकराल के ठहाके बुलंद हुए। हा 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 हा। रावण ने गलती की थी विभीषण पर विकराल की कोई गलती नहीं है। मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मेरी मौत शेरा के चाकू से लिखी है। किंतु उस चाकू से भी शेरा मुझे तभी मार सकता है जब वह चाकू किसी निर्दोष बालक के खून से रंगा हो। शेरा को इस घाटी में बुलाने के लिए ही मैंने यह सारी चालें चली है, क्योंकि इस घाटी में कोई भी अबोध बच्चा है तो क्या जिंदा इंसान भी मिलना मुश्किल है। ऐसे स्थिति में इस शेरा मुझे समाप्त नहीं कर पाएगा, किंतु मैं हमेशा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। विकराल उसे समाप्त करके हमेशा के लिए मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा। उधर शेरा त्रिशूला घाटी में प्रवेश करने जा रहा था। सरदार बलदूर, मैं घाटी में उतर रहा हूँ, तुम मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। रस्सी पकड़कर मौत के मुंह में झूलता चला गया शेरा। बलदूर के दिमाग में शैतानी कीड़े कुलबुला उड़ रहे थे। शेरा का अंत करने की कोशिश मैं भी कर सकता था। जैसे ही रस्सी कटेगी शेरा सैकड़ों फीट नीचे जा गिरेगा। जहाँ उसे मौत देने के लिए सिर उठाए खड़े होंगे कई धारदार त्रिशूल। रस्सी खड़क एक ही बार से कट गई और घाटी में गिरता चला गया जंगल का बेताज बादशाह शेरा। नहीं बलदूर गद्दार। बलदूर के कहकहों से कांप उठा जंगल संसार। हा 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 हा। मौत के इस आखिरी घड़ी में तुझे मेरा सलाम। अब इस जंगल के लोग तुझे नहीं, मुझे देवता मानेंगे, मौत का देवता। हा 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 हा। ऐसी स्थिति में शेरा मुझे समाप्त नहीं कर पाएगा, किंतु मैं यानी विकराल उसे समाप्त कर हमेशा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। हा 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 हा। इधर शेरा त्रिशूला घाटी में प्रवेश करने जा रहा था। सरदार बलदूर, मैं घाटी में उतर रहा हूँ, तुम मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। रस्सी पकड़कर मौत के मुंह में झूलता चला गया शेरा। बलदूर के दिमाग में शैतानी कीड़ा कुलबुला रहा था। शेरा का अंत करने की कोशिश मैं भी कर सकता हूँ। जैसे ही रस्सी कटेगी शेरा सैकड़ों फीट नीचे जा गिरेगा, जहां उसे मौत देने के लिए सिर उठाए खड़े होंगे कई धारदार त्रिशूल। और रस्सी खड़क के एक ही वार से कट गई और घाटी में गिरता चला गया जंगल का बेताज बादशाह शेरा। नहीं बलदूर गद्दार। बलदूर के कहकह से कांप उठा जंगल। हा 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 हा। शेरा, मौत के इस आखिरी घड़ी में तुझे मेरा सलाम। अब इस जंगल के लोग तुझे नहीं, मुझे देवता मानेंगे, मौत का देवता। हा 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 हा।
बीबीसी से नीचे गिरे त्रिशूलों के नेक देख रहा था शेरा, जो पल प्रतिपल बाहर पास आ रही थी। आज पहली बार किसी की बात पर आंख मीचकर विश्वास किया था मैंने, और आज ही मौत मेरा मुकद्दर बनने वाली है। त्रिशूलों के नोके आने वाले शिकार का खून पीने को बेताब सी लग रही थी। अचानक एक भारी पत्थर लुढ़कता हुआ आया और त्रिशूलों को धराशायी करता हुआ दो हाथों ने सरका दिया घास फूस का एक भारी ढेर। किस्मत की इस करवट पर हैरान था शेरा। उफ, इस खूनी घाटी में मेरी मदद करने वाला कौन हो सकता है। तो ये शेरा यहाँ पे सेफ लैंड कर जाता है उस घाटी में। उसका करने के बाद मददगार सामने आया और उसे पहचान कर उछल पड़ा शेरा। सरदार काला, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। देवता की कृपा से ही आपके किसी काम आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है महाबली। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं महाबली शेरा, इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। यह इंसान नहीं, शैतान है। मदद इसने नहीं, मैंने की थी अपनी तांत्रिक शक्तियों से। इसी पल गूंज उठी एक आवाज़, कौन? और उधर का दृश्य चौंक पड़ा था। दो शेरा, आह, मैं तांत्रिक विकराल शेरा। इस दुष्ट ने मुझे यहाँ पे इसलिए बांध रखा है ताकि मैं अपनी तंत्र शक्ति से इसकी मदद करने के लिए विवश हो जाऊं। इस दुष्ट का जिंदा रहना मानवता के लिए अत्यंत घातक है शेरा। जल्दी मानवता के लिए अत्यंत घातक है शेरा। नहीं शेरा नहीं, ये झूठ है पापी। देखिए खूबसूरत फ्रेम बन चुका है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको देखते हैं एक बार। एक सिंगल फ्रेम है, देखिए बेहतरीन पिक्चर। जीसस क्राइस्ट की तरह इतना ऊपर, और वो भी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बैगनी और ग्रीन का। रेड फार अहेड मनोज कॉमिक्स। काला सरदार के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है शेरा। काला सरदार अपने आप को बचाने लगता है। वो भी अभिनय करने लगता है उसके साथ।